तो पहले तो इतने एक्सीडेंट होते थे कि कई लोग औरतें बच्चे सब नाले में गिरे। अभी परसों नरसों ही एक पूरा नाले में डूब गया था बच्चा। इससे पहले बहुत अच्छी तरीके काम होता था, सारी निकासी थी। इसने 2 साल से इतना जीना दुआर कर दिया। आए दिन यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, किसी के फ्रैक्चर होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपके सामने सारी समस्याएं। इतना निकम्मा विधायक जो है इसको उखाड़ के फेंकना है। आते हैं वोट मांगते हैं, उनके सब चमचे आते हैं कि हम देंगे, हम कराएंगे। समस्या कोई समस्या नहीं हो रही है, यहाँ देख नहीं रही है तो अब तुम्हारे सामने सारी। यहाँ मलबा डलवाते हैं, अभी जो मलबा वो डल रहा है, तो मलबा जो डल रहा है तो ये मलबे से और परेशानी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि लोग जाम लग जाता है, लोग आते जाते गिर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल से जो बच्चे आते हैं बेचारे गिर जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेने जाते हैं, वो गिर जाते हैं। नमस्कार व्यूवर्स, मैं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के विकास नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ पर सड़क पर जल भरा हुआ है और ये जो समस्या है तकरीबन 2 महीनों से ऐसी ही बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं। ये पानी आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। अगर इस रास्ते से बच्चे गुजरते हैं तो वो काफ़ी आसानी से बीमार भी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत हादसे भी इस सड़क पे होते रहते हैं। चलिए इस इलाके में रहने वाले लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मैम। नमस्ते। यहाँ कब से रहे? यहाँ तो मेरे को काफी सालों से है। ये जो पानी जल भराव की समस्या है ये कब से है? ये बहुत सालों से है, ये तो ठीक होता ही नहीं है। गलियों में बरसात आता है तो पूरा गलियों में इसी तरीके से हो जाता है। गली के नाले वगैरह जितने फीवर वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ चाहिए। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करूँ तो निकासी कहीं से भी बिल्कुल रुक गई है, जिसके वजह से यहाँ पे जल एक जगह बिल्कुल ही इकट्ठा हो गया। हाँ जी, अगर बारिश आती है तो इधर बिल्कुल नदी बन जाती है एकदम। ऑटो वगैरह सब बंद हो जाते हैं। इस तरह के हालात है, कई तरह के यहाँ एक्सीडेंट भी होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल होते हैं साहब। फीवर का गड्ढा उड्ढा पूरा, हम खुद ही एक दिन हम भी गिर गए थे, इसके बच गए थे, काफी चोट आ गई थी। तो पता ही नहीं लगता है, पानी इतना भरा रहता है, गड्ढा खुला है या क्या है कुछ पता नहीं लगता। बच्चों को स्कूल भी भेज नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल होता है। बच्चे सारे बेचारे अभी 1 बजे छुट्टी होगी, ये आ जा रहे पानी में आएंगे बेचारे स्कूल से। सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। प्रदूषित पानी से बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं सब, घरे घरे बुखार हो रहा है। 5-5, 6-6 दिन बुखारें नहीं उतर रही हैं। भाग के डॉक्टर को। डेंगू और मलेरिया जैसी भी शिकायत जी बिल्कुल जी है ये सब बच्चे बहुत परेशान है। मतलब घर घर बीमार पड़ रहे हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते। पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी आता ही नहीं है, मीठा पानी। मतलब मीठा पानी आता ही नहीं? बहुत कम आता है। जैसे कभी चला 2-3 दिन तो मीठा पानी आता ही नहीं है। और पीने का पानी बाहर से मंगवाती है? हाँ जी, बाहर से मंगाते हैं हम। 20 रुपये बोतल लेते रहते हैं हर रोज। मतलब यहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन है लेकिन पीने वाला पानी नहीं आता नहीं है। कभी कभी देते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देते, खोलते नहीं है पानी। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये जल भराव की समस्या कब से आ रही है? ये जल भराव की समस्या आज की नहीं है, हमेशा ही भर जाता है। पहले बरसात आती थी तो भर जाता था, क्योंकि इधर नालियाँ नहीं बनी थी। अब इधर नालियाँ बन गई तो रोड पर भरने लगा। और अभी लगभग 2 महीने से हम लोग सब परेशान हैं। हमारे हॉस्पिटल के सामने, अब मैडम दिखाइए, हॉस्पिटल सामने हमारा, यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। यहाँ पे पेशेंट जो हमारे परेशान हो रहे हैं, जितने दुकानदार हैं सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि किराए पे दुकानें हैं, सब छोड़ के भाग रहे हैं। और यहाँ जो है हमारे जो विधायक साहब हैं उनको भी बुलाया था, महेंद्र यादव को, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि हमारे इधर का है ही नहीं, इधर तो जो है प्रेस इंक्लेव का एरिया है, यहाँ का तो अभी पार्षद ही नहीं है। निगम पार्षद चुनाव होना तभी होगा। इधर का एरिया हमने करवा दिया, उनसे बोला तो उन्होंने नाली तोड़वा के और ये काम और बढ़ा दिया, जिससे और परेशानी बढ़ गई। यहाँ पे यहाँ मलबा डलवाते हैं, अभी जो मलबा वो डल रहा है, तो मलबा जो डल रहा है तो ये मलबे से और परेशानी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि लोग जाम लग जाता है, लोग आते जाते गिर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल से जो बच्चे आते हैं बेचारे गिर जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेने जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। हम दुकानदार भी ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम लोग सोच रहे थे कि चलो ये नाली बन जाएगी, 2-4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, हम लोगों का काम चलने लगेगा। लेकिन जब से देख रहे हैं कि नाले अब वहाँ आगे बालाई चौक पर थोड़ा बड़ा नाला खोद दिया उन्होंने, अब ये लगता है कि 4-5 महीने का काम हो गया। 4 महीने का मतलब है कि दुकानदारों का टोटल नुकसान, सारे परेशान हैं। ये जल जमाव की समस्या बीते 2 महीनों से आ रही है? बीते 2 महीने से तो अभी हुआ है, लेकिन ये समस्या तो हमेशा से ही है, हमेशा कभी खत्म ही नहीं हुई।
1-2 साल हो जब बरसात होती है तो हो जाता शुरू, और संडे को सैटरडे को जब ज़्यादा पानी लोग खर्च करते हैं तो भर ही जाता, हमेशा का काम है। यहाँ पे नालियाँ भी बनी हुई हैं, क्या कभी सफाई कर्मी नालियों को साफ करने नहीं आते? नालियाँ सफाई करने वाले आते हैं, अभी आ रहे थे कुछ दिन से, लेकिन अब उनकी परेशानी ये है कि वो कहते हैं कि प्रेसिंग क्लब का जो पार्षद है वो हमारा टाइम पूरा हो गया है, हमारा जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो गया है, इसलिए चुनाव होंगे उसके बाद जो बनेगा यहाँ पे पार्षद वो सफाई करवाएगा, इसलिए हम लोग परेशान हैं। सर। हमने तो कितनी बार कंप्लेंट करी है, यहाँ का कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ लोग नाला अब बन गया, नहीं तो पहले तो इतने एक्सीडेंट होते थे कि कई लोग औरतें बच्चे सब नाले में गिरे। अभी परसों नरसों ही एक पूरा नाले में डूब गया था बच्चा, उसको बचाया गया, वहाँ पे जाकर रिक्शा पलट जाता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। एमसीडी वाले कहते हैं वो खाली ऊपर की पन्नी निकाल देते हैं, चाहे गली का हो चाहे रोड का हो, सफाई नहीं होती ढंग से। और किसी को कंप्लेन करो वो कहता है कौन है पार्षद, कौन है विनयगौर, कहता है हमारे एरिया में नहीं आता। हर बार जिसको भी यही बोलो हमारे एरिया में नहीं आता, चाहे एमसीडी हो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे ये केजरीवाल की हो, कोई सुनने वाला नहीं है इनमें से। किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है? कोई भी सुनवाई नहीं है, किसी के भी जाके गेट खटखटा लो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, हमारे उसमें नहीं है, कितना भी कुछ कर लो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो जल भराव की समस्या ये कब से आ रही है? जल भराव की समस्या लगभग 1.5 साल हो गया है, जब से बिल्कुल नहीं, 1 भी % काम नहीं हुआ। 35 साल में पहला रिकॉर्ड है जो इस विधायक के आने के बाद इस तरीके का जल भराव हुआ है। इससे पहले बहुत अच्छी तरीके काम होता था, सारी निकासी थी। इसने 2 साल से इतना जीना दोहर कर दिया, आए दिन यहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, किसी के फ्रैक्चर होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपके सामने सारी समस्याएं। इतना निकम्मा विधायक जो है इसको उखाड़ के फेंकना है। पब्लिक से मेरे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत है। देखिए आप जाके 3-4 किलोमीटर तक लोग सुबह बच्चों को जाने में, स्कूल जाने में इतनी दिक्कत होती है। पेरेंट्स के दुकानों पर देखो, सामान लाने के लिए लोग गिर जाते हैं, सामान लाने के लिए दुकानों पर कैसे चढ़ें, कोई भी व्यवस्था नहीं विधायक ने कर रखी। शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम नहीं कर, कोई भी नहीं। 3-4 कंप्लेंट डाल चुके हैं, केजरीवाल जी को ऑनलाइन लिख चुके हैं, सबको, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। केवल झूठे जुमलेबाजी, बिल्कुल जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं। अभी अगर बुलाओ, हाँ जी कल से काम शुरू हो रहा, कुछ भी नहीं होता। आपके सामने है, देखो यथास्थिति, आप इधर फोटो लेके दिखाइए, सारा पूरा एक पाइप हम डाल रखे पर दिखावे के लिए नहीं, इनमें पानी निकासी है, पूरा जल भराव 3 किलोमीटर। नालियाँ बनी ये कब बनी थी? ये तो करीबन 25-30 साल पहले की नालियाँ बनी हुई। इसने कुछ बिल्कुल ही भरी हुई है, इसका मतलब बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो। इसने जब से 10 साल से आया है ये 1 रुपए की इधर काम नहीं करवाया कतई। कहीं आप जाके पूरे विकास नगर में देख जाके सारा खुदा हुआ पड़ा, 1 पैसे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बात करें तो बगल वाली जो गली है बिल्कुल साफ है, सुथरी है, हाँ, लेकिन क्या वजह है कि इस गली की तरफ विधायक ध्यान नहीं देते? ये जो इससे पहले जो विधायक रहे, इसकी ओपेंसिटी में विधायक नंद किशोर जी का सारा काम करवाया हुआ है। जब से इससे 20 साल हो गए, एक रोड पे नहीं पड़ी हुई, न रोड बना हुआ बिल्कुल कतई, बिल्कुल वैसा एज इट इज है 20 साल पहले बना। 20 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। वोट के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आएंगे लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई वादे पूरे नहीं किए जाते। कुछ भी नहीं, आपके सामने है वादे, क्या कोई हम झूठ बोल नहीं रहे। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या जरूरत, प्रमाण आपके सामने है, आप दिखाइए इसको। नमस्कार सर। पहले भी थे। नमस्कार सर। ये जो समस्या है ये कब से आ रही है? ये 1.5-2 साल हो गया जिससे पानी भरा रहता है। कभी एक आध बार आते हैं तो साफ करवा देते हैं, लेकिन इसका पक्का तक कोई समाधान नहीं नियमित अंतराल पे साफ सफाई नहीं करवाई जाती होती, न साफ सफाई होती, बल्कि ये रोड बनने को है, पीछे से बनवा दिया है, थोड़ा सा घर से थोड़ा सा बनवा दिया है, बीच में छोड़ रखा है। शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। ये जो समस्या है कब से आ रही है? हो गए 2-1.5 साल वही हो गए। आखिर क्या कारण है कि विधायक जी शिकायत करने के बाद भी कोई काम नहीं करते? वो तो विधायक जाने, हम क्या जाने, हम तो अपनी दुकान चलाते हैं। अब कस्टमर पूरा रोड पार करके कौन कस्टमर आएगा, सब दुकानें खाली हो रही हैं। इसकी वजह से दुकान पे कस्टमर्स भी कम आते हैं। कस्टमर भी नहीं आते, कोई नहीं, इतना गंदा नाला पार करके कौन आएगा। आधा सामान तो बच्चे आते हैं तो रोड पे ही गिरा देते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में भी दिक्कत आ रही है। सब दिक्कत, हर काम में दिक्कत है। बाहर निकल, जरूरी काम हो जो इमरजेंसी में तभी निकलते हैं। अच्छा, इस बार वोट मांगने आएंगे विधायक जी तो उनको वोट देंगे? नहीं देंगे, इसी हम अपनी वोट अपने पास रखेंगे, लेकिन किसी को नहीं देंगे। क्या फायदा उस वोट का जब कुछ सुविधा ही नहीं है। इस विधायक ने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे किस चीज़ की सुविधा नहीं की है। भैया ये समस्या तो शुरुआत से ही आ रही है, फिलहाल 2 महीनों से बहुत ज़्यादा है, और 2 महीने से इतना ज़्यादा है ना कि पूछ नहीं सकते। बंदे निकलने के लिए दिक्कत होती है, बैठने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या कस्टमर्स की आती होगी। वो तो है ही भैया,
जब हम लोग नहीं निकल सकते, अब ये पानी बारिश का पानी तो ना, ये तो नाली का पानी है, इस पानी में कौन जाएगा? बारिश के दिनों में हालात कैसे हो जाते हैं? भैया बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है यहाँ गंगा बह रही है। दुकान के अंदर भी पानी आ जाता है? नहीं भैया, दुकान तो फिलहाल काफ़ी ऊंची है तो उसमें तो नहीं आता, पर कस्टमर नहीं आते, फिर काम पूरा खराब हो जाता है। बिल्कुल भी काम पे इसका सब सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जी भैया, काम बिल्कुल नहीं है। जी मैम नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? पूजा देवी। आप यहाँ कब से रह रही हैं? अभी मुझे फिलहाल 20-25 ही दिन हुए हैं। ये जो जल जमाव की समस्या है ये कब से है? ये तो बता रहे हैं 2-3 महीने से हो गया। मतलब आप जब से रह रही हैं तब से ये समस्या बन हाँ, रही है? ये तो बच्चे भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, फोन बच्चों कर को स्कूल नहीं भेज रही हैं? नहीं, ये पानी के कारण ना, कि पानी भरा हुआ बच्चे को कैसे भेज, कोई छोटा बच्चा है कोई बड़ा बच्चा है, इसके कारण नहीं भेज पा रहे हैं। जितना यहाँ का पानी काफी प्रदूषित है, बच्चों पर भी काफी असर पड़ रहा होगा। बहुत स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है, बैठा भी नहीं जाता, गेट भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि खुद ही को परेशानी हो रही है तो बच्चे तो बीमार होंगे ही, इसके कारण काफी समस्या आ रही है। हाँ जी। आपने इसकी शिकायत की? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मुझे तो 20-25 ही दिन हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं उधर से नाली भी बनती आ रही है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं। नालियाँ बिल्कुल भरी हुई है, इसका मतलब साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं होती। हाँ, बन रही है। वैसे जो पेरेंट्स लेने आते हैं वो बोल रहे 2-3 महीने से ऐसे हो रहा है। जितने भी निकासी के रास्ते हैं बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तभी तो इतने दिनों से यहाँ जल भरा मैं हुआ भी है। उधर से आती हूँ गली नंबर 2 से, फिर भी 8 बजे आती हूँ तो ऐसे ही भरा रहता है। जितना टाइम होगा ना, दोपहर होगी शाम होगा, उतना और भर जाएगा। बारिश के दिनों में तो हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। वो तो होता है, क्योंकि बारिश के टाइम में हम आते ही नहीं है, हम ही खुद नहीं आते। 8 बजे आते हैं फिर भी स्लीपर गीले हो जाते हैं हमारे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मधुरेंद्र सिंह। ये कब से समस्या आ रही है? ये समस्या करीब 3 महीने से। शिकायत करने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, सुनवाई होती है। अगर सुनवाई होती तो ये समस्या अभी भी कैसे है? अभी समस्या ये जो ठेकेदार है, इनका ठेकेदार की वजह से है, और इनके पास लोग जा कर के परेशान हो गए, लेकिन सुनवाई तो करते हैं, कहते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम सुनील लश्कर है। जी सर, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या आपके सामने ही है, ठीक है। आज जब 1 हफ्ता हो गया जब इनका काम चालू हुआ है, वैसे तो गाड़ी आती थी, बड़ी गाड़ी, ठीक है, इतनी मशीनों से पानी निकाले थे। अब एक दिन भी पानी मशीन आई है? अगर एक दिन मशीन आ जाए 7 दिन के काम में तो कितना सहूलत मिल जाता। मतलब पहले मशीन आती थी? मशीन आती थी जब वो काम हो रहा था, जब वो शिकायत कर रहे थे, जब उन्होंने काम चालू किया, ठीक है, तब क्या मशीन क्यों नहीं आई? एक बार जब रोड पे इतना पानी दिख रहा है उन्हें, तो एक बार अगर आगे पीछे कहीं भी लगा के एक बार मशीन से पानी खींच जाए, उसमें 2-3 दिन तो राहत मिल जाएगी। ये कब से जल भराव की समस्या? ये तो कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने से कोई भी मशीन नहीं आई? मशीन आती है, उनका आदेश चलता है, बस वही वाली बात है, बहानाबाजी, ठीक है, बहाना से बहाना बस। मतलब बिल्कुल काम ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। पार्टी तीनों पार्टी है, तीनों अपना अपना लड़ रहे, साफ सीधी बात है जी। शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार का काम कुछ नहीं होता। शिकायत का डेली यहाँ से महेंद्र यादव निकलता है, डेली। अभी चलो रोड बंद है तो नहीं निकल रहा, डेली निकलता है। नहीं दिख रहा था उन्हें नहीं दिख रहा था। एक दिन यहाँ आके बैठा सही है। शिकायत करने पर कहते क्या है वो क्या कहते हैं? करा देंगे जी, करा देंगे, कोई रहा है। बस केवल झूठे जुमलेबाजी, सिर्फ और कुछ नहीं। आपके सामने ही, आप पीछे भी आए थे, देख लिया, अब देख लो अब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। जी मैम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका नाम? विजय दीक्षित। ये जल भराव की समस्या कब से आ रही है? काफ़ी दिन से है भैया, हमने तो इसको कभी सही देखा ही नहीं है। हमको हो गए 19 साल। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई नहीं है। आते हैं वोट मांगते हैं, उनके सब चमचे आते हैं कि हम देंगे, हम कराएंगे। ही समस्या कोई समस्या हल नहीं हो रही है यहाँ, देख नहीं रही है तो अब तुम्हारे सामने है सारी। हाँ, अपने स्थानीय विधायक से इसकी शिकायत करने की कोशिश की? कितनी बार कहिए, आते हैं क्या देख के जाते हैं विधायक, ये नहीं दिखता कि यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे हैं। बस वोट के टाइम आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर चले जाते हैं। भी आते हैं, खड़े होके चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर कुछ नहीं करते। मतलब केवल झूठे जुमलेबाजी, बस ऐसे ही है। काम के नाम पे कुछ नहीं किया जाता। नहीं किया, क्या किया है? जब इतना भयो, ये पक्की 2-4 गली कर देंगे इकट्ठी, बाकी का मेन तो यही रह गया है ना। मेन तो यही करना चाहिए ना, यहाँ पे वाहन चलते हैं, वो चलते हैं। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना,
उनका कहना यही है कि वो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके पास शिकायत लेकर के तो जाते हैं, लेकिन बस यही हवाला दिया जाता है कि काम कर दिया जाएगा और वह काम नहीं किया जाता है। बता दें कि वोट के टाइम पे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लंदन पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं बद से बदतर हालात में जी रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। कैमरा पर्सन निशा के साथ मैं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।